अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अन-निसा है, आयत नंबर 36 से लेकर आयत नंबर 37 तक। आइए सूरह अन-निसा से अपने सबक का आगाज करते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअबुदुल्लाह, या देखें वअबुदुल्लाह, यहाँ अल्लाह का नाम पर पढ़ा जाएगा क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले पेश है। कैसे? वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही, या देखिए वला तुशरिकू, यहाँ पे वाव मद्दा हो रहा है, वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले पेश है, तो हम इसे 2 या 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? वला तुशरिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनी, या देखिए शैअन, हमजा के पर तनवीन है, तनवीन के बाद जो है वाव आ रहा है और वाव जो है रूफ़ यरमलून में से है, तो यहाँ पर इदगाम होगा, तो हम इसे थोड़ा सा गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। कैसे? शैअन वबिल वालिदैनी इहसानन वबिज़िल क़ुर्बा, ये देखें इहसानन, नून के पर तनवीन है, तनवीन के बाद जो है वाव आ रहा है और वाव जो है रूफ़ यरमलून में से है, तो यहाँ पर इदगाम होगा, तो हम इसे थोड़ा सा गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। कैसे? इहसानन वबिज़िल क़ुर्बा वल यतामा, ये देखिए वल यतामा, यहाँ दोनों जगहों पे खड़ी हरकत है, तो हम इसे 2 या 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? वल यतामा वल मसाकीनी वल जारि ज़िल क़ुर्बा, ये देखिए वल जारि ज़िल क़ुर्बा, बा के पर खड़ी हरकत है, तो हम इसे 2 या 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? वल जारि ज़िल क़ुर्बा वल जारिल जुनुबी वस्साहिबी बिल जंबी, ये देखें वस्साहिबी बिल जम, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है बा आ रहा है, तो यहाँ पर इक़लाब होगा यानी तब्दीली होगी, तो हम यहाँ मीम का तलफ़्फ़ुज़ करेंगे और हम यहाँ गुन्ना भी करेंगे। कैसे? वस्साहिबी बिल जंबी वब्निस सबीली वमा मलकत ऐमानुकुम, या देखें वमा मलकत ऐमानुकुम, यहाँ आपको छोटी सी तोएं लिखी नजर आ रही है, तो ये फ़ेम मतलब की अलामत है, तो यहाँ पे ठहरना बेहतर है। वफ़ की सूरत में हम कैसे पढ़ेंगे? वमा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाह, या देखिए इन्नल्लाह, यहाँ अल्लाह का नाम पर पढ़ा जाएगा क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले ज़बर है। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना, या देखिए मन, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है कैफ आ रहा है और कैफ जो है इक्फा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फा करेंगे, नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। कैसे? मन काना मुख्तालन फ़ख़ूरा, या देखिए मुख्तालन, लाम के पर तनवीन है, तनवीन के बाद जो है फ़ा आ रहा है और फ़ा जो है इफ़ा का वर्ड है, तो हम यहाँ इफ़ा करेंगे, तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। कैसे? मुख्तालन फ़ख़ूरा निल्लज़ीना, देखिए निल्लज़ीना, यहाँ पे आपको छोटा सा नून लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो इसे नूने कुतनी कहा जाता है। कुरान मजीद में ये 50 बार आया है, जहाँ कहीं भी आता है तो आपने इसे कैसे पढ़ना है? निल्लज़ीना। ठीक है, अब देखिए बीच में आपको छोटा सा हमजा भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो इसे हमजा वसली कहा जाता है, ये दरमियान में से गिर जाता है। ठीक है, या कह ले कि ये साइलेंट हो जाता है, ये नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? निल्लज़ीना यबख़लूना वयअमुरूना अन्नास, देखिए वयअमुरूनन, यहाँ नून मुशद्दद है, तो यहाँ पर गुन्ना भी होगा और यहाँ पर अलिफ मद्दा भी हो रहा है, खाल अलिफ से पहले ज़बर है, तो हम इसे 2 या 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? वयअमुरूना अन्नास बिलबुख्ली वयक्तुमूना मा आताहुमुल्लाहु, ये देखिए माँ, यहाँ खालिद से पहले ज़बर है और इस पर छोटी सी मद भी है, तो हम इसे 3 या 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? मा आताहुमुल्लाहु
من فضلہ، یہ دیکھیں من یا نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے فا آ رہا ہے، اور فا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ اور آگے دیکھیں من فضلہ، یہاں پہ آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں ہا جو ہے ساکن ہو جائے گا۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ یہ دیکھیں عذابًا، با کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ عذابًا مُهِينًا۔ یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔